नमस्कार, मैं इंजीनियर रानी ठाकुर, फाइनेंशियल एडवाइजर। मनी की बात रानी ठाकुर के साथ एक कदम समृद्धि की ओर। दोस्तों, इस बार मनी की बात में आपके लिए लेकर आई हूँ एनपीएस दैट मीन्स नेशनल पेंशन सिस्टम। दोस्तों, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि एनपीएस लेने की अति आवश्यकता क्यों है। दोस्तों, 2004 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्रकार का पेंशन देने का प्रावधान खत्म करके एनपीएस लेकर आया है। चाहे आप गवर्नमेंट स्टाफ हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हो, हर जगह सिर्फ एनपीएस ही अवेलेबल है। दोस्तों, सबसे पहले जिंदगी के 4 पड़ाव होते हैं। 20 साल, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80। जब तक आपकी डेथ नहीं होती तब तक के पड़ाव हैं। 20 साल की उम्र तक आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। 20 से 40 साल की उम्र में आप अपने जॉब को सर्च करते हैं, अपने लाइफ में सेटल होते हैं और 40 से 60 साल की उम्र में आपके पास में जो जिम्मेदारियां ली है उस जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। लेकिन 60 साल से 80 साल या टिल डेथ के लिए आपकी खुद की जिम्मेदारी है जिसे आपको खुद करना है। एक ओल्ड एज होम सोसाइटी के द्वारा सर्वे किया गया, उसमें मैक्सिमम लोग जो 50 से 60 साल की उम्र के लोग थे, जिनके बच्चे 14 साल से लेकर 20-22 साल की उम्र के बच्चे थे, उनसे जब उन पेरेंट्स ने पूछा कि क्या रिटायरमेंट में वो अपने बच्चों पे जब डिपेंडेंट होंगे तो बच्चे कैसे केयर करेंगे, तो ज़्यादातर बच्चों ने ये कहा कि आपने अपनी व्यवस्था खुद नहीं किया तो हम कैसे आपकी करेंगे। दोस्तों, ये सर्वे आइज ओपनिंग है और ये हमें ये बताती है कि कम से कम हमें अपनी लाइफ की खुद प्रॉपर प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसलिए 60 साल से लेकर 80 साल या टिल डेथ तक आपको खुद एक प्रावधान करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि वो लाइफ आपकी है और उसका प्रावधान आप तभी कर सकते हैं जब आप समय रहते एक प्रॉपर प्लानिंग करें। तो दोस्तों, एनपीएस लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनपीएस मतलब पेंशन जुड़ा हुआ शब्द है, बट हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में कई बार प्रॉपर्टी में या गोल्ड में या अदर वे में हम लोग पैसे को सेव करते हैं, लेकिन आप सोचते नहीं हैं क्या उनके पास में पेंशन शब्द है। दोस्तों, पेंशन दैट मीन्स केवल पेंशन। इसलिए आपको एनपीएस में कुछ अमाउंट जरूर लगाना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक पेंशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों, आपके पास में एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि 5 सितंबर 2022 को एलआईसी के पास भी एनपीएस का प्रावधान हुआ। अब आपके पास में क्वेश्चन आएगा कि बैंकिंग एनपीएस और एलआईसी के एनपीएस में क्या मेजर डिफरेंस है। जब बैंकिंग एनपीएस था तो एलआईसी का एनपीएस क्यों आया। तो दोस्तों, जब बैंकिंग एनपीएस लेते हैं तो वहां पे आपके पास में टोटल 7 फंड मैनेजर अवेलेबल होता है। दैट मीन्स डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है, आपका किस फंड में पैसे लगाना है, वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है। और इस समय 7 जो आपके फंड मैनेजर है उसमें से भी बेस्ट परफॉर्मेंस एलआईसी फंड मैनेजर कर रहा है। लेकिन आपका पैसा कोई फंड मैनेजर क्यों हैंडल करे, आपका पैसा आप खुद क्यों नहीं हैंडल करें। इसलिए एलआईसी का एनपीएस आया, जिसमें आपके पास प्रावधान है आप खुद अपने फंड को हैंडल कर सकते हैं। पहला सवाल जो आपके पास था कि आपका पैसा का राइट भी आपके पास नहीं है, वो फंड मैनेजर हैंडल करेगा। लेकिन जब पैसा आपका है तो राइट भी आपके पास होना चाहिए। इसलिए एलआईसी के एनपीएस में फंड मैनेजर जो है आप खुद होंगे। आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप किस फंड में पैसे को लगा सकते हैं, कितना परसेंटेज में लगा सकते हैं, वो खुद आप हैंडल करने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास में बैंकिंग एनपीएस जो था, उस बैंकिंग एनपीएस में आपके पास में प्रावधान नहीं था कि आपके जो पैसे हैं वो पैसे में कुछ गारंटेड एडिशन बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि आप एलआईसी के एनपीएस लेते हैं तो आपके पास में अलग अलग समय पर आपके पास में एक प्रावधान दिया हुआ है कि आप अपने
जो पैसा है आपका उस पे एक गारंटेड फाइनल एडिशनल बोनस ऐड होता जाएगा। तीसरी बात, आप बैंकिंग एनपीएस यदि लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का रिस्क कवर नहीं है, लेकिन यदि आप एलआईसी के एनपीएस लेते हैं तो आपके पास में 105%, दैट मीन्स आपका जब डेथ हुआ है किसी पर्सन का और उसका एनपीएस के अमाउंट की वैल्यू मान लीजिए 0 हो रहा हो, मार्केट जो रेट है वो 0 हो रहा है, ऐसे कंडीशन में एलआईसी गारंटी देती है कि जो भी पैसा आपने जमा किया है उस पैसे का 105% आपको रिटर्न जरूर मिलेगा। मतलब आपका कैपिटल कभी भी लॉस में नहीं होगा, जबकि बैंकिंग एनपीएस में आपका पैसा माइनस हो सकता है क्योंकि उस समय की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही वो पैसा मिलेगा। तो दोस्तों, ये 3 मेजर डिफरेंस है बैंकिंग एनपीएस और एलआईसी के एनपीएस में, जो आपके लिए 5 सितंबर 2022 को एलआईसी ऑफ इंडिया एनपीएस लेकर आई है। और पेंशन अति आवश्यक चीज है जिसे आपको लेना चाहिए। दैट मीन्स आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चे से पूछिए, क्या आपका बच्चा जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है? 60 साल से 80 साल की उम्र में आपके पास में किसी प्रकार का कोई प्रावधान ना हो और आप अपने बच्चे से पूछे क्या वो अपने खर्चे में से आपका खर्चा उठाने के लिए तैयार है? दोस्तों, 100% आपका आंसर ना मिलेगा, क्योंकि ये सर्वे बड़े लेवल पे किया जाता है और ये सर्वे आपके आसपास में भी है। आपका यदि बच्चा 10 साल का भी है, आप उससे पूछ के देखिए, आपको आंसर ऑनेस्टली मिलेगा और ये आंसर जो है आपकी आइज ओपनिंग आंसर है। तो यदि आप सोचिए, आपके पेंशन का प्रावधान आप यदि खुद नहीं करते तो और कौन करेगा? जब आप अपना भला नहीं चाह सकते, आपका भला और कौन चाहेगा? तो दोस्तों, पेंशन सिस्टम बहुत जरूरी है और पेंशन का एक ही मतलब होता है पेंशन, दैट मीन्स 60 साल की उम्र के बाद से जो पैसा मिलने वाला हो उसी को आप पेंशन बोलेंगे। आप सोचेंगे कि मुझे पहले मिल रहा है, वो पेंशन नहीं है। लेकिन एलआईसी के एनपीएस में एक बहुत अच्छा प्रावधान ये भी है कि यदि आपकी उम्र 25 साल है और आप चाहते हैं कि मैं जल्दी रिटायरमेंट लूं और अपने लाइफ के बाकी के काम में जो आपकी हॉबी है वो काम करना चाहें, तो आप 25 से 35 साल तक पैसे जमा करिए और 35 साल के बाद से ही आप पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी सुविधा है। आपके अनुसार, आप अपनी उम्र के अनुसार जब चाहें तब रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, एनपीएस जरूर लें। आपके पास एनपीएस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी जानकारी एक बार जरूर लें ताकि आपका पैसा आपके लिए हो, आपके उस उम्र के लिए हो जिस उम्र में के लिए आप सारा जीवन काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी यदि ये जानकारी एनपीएस का आप मुझसे लेते हैं। मनी की बात रानी ठाकुर के साथ एक कदम समृद्धि की ओर। और समृद्धि में आपका रिटायरमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि हमारे देश में गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जो आपको पेंशन दे। गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जब आपके रिटायरमेंट के समय में आपका हेल्थ का जो कॉस्ट है, जो बीमारियों पे जो खर्चा वो सरकार उठाए। गवर्नमेंट के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि आपसे आपकी बेसिक नीड के लिए एक प्रॉपर पैसा मिले। तो दोस्तों, आप खुद अपनी प्लानिंग करें। गवर्नमेंट हर तरीके से, चाहे किसी भी रूप में वो गवर्नमेंट स्टाफ भी क्यों ना हो, तो भी पेंशन का प्रावधान खत्म कर चुका है। अब आपका बुढ़ापा आपके हाथ में है, तो पेंशन जरूर लें और ये मौका मुझे दें ताकि मैं आपको सही जानकारी दे सकूं। मनी की बात रानी ठाकुर के साथ एक कदम समृद्धि की ओर। नमस्कार दोस्तों।